आप सभी का हमारे इस चैनल डू द मैथ इजी पर स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। नंबर सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इट मीन्स गिनती वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। यह सब नंबर्स गिनती में आते हैं, इसलिए यह सब नंबर्स क्या होंगे? हमारे नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, मीन्स पूर्ण संख्याएं की। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। मीन्स जितने भी गिनती वाले नंबर्स होते हैं, यदि उनमें हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दें तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वह सब क्या होते हैं? होल नंबर्स मीन्स पूर्ण संख्याएं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 यह सब क्या है? हमने गिनती वाले नंबर्स लिए हैं, इनमें हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया है, तो यह सभी नंबर हमारे पास होल नंबर्स बन गए हैं, मीन्स पूर्ण संख्याएं बन गई है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, मीन्स पूर्णांक की। ऑल काउंटिंग नंबर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स गिनती वाले सभी नंबर्स ज़ीरो और गिनती वाले सभी नंबर्स के ऋणात्मक। नेगेटिव्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स मीन्स यदि आप 1 लेते हैं तो आपको इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा, मीन्स आपको 1 को -1 राइट करना पड़ेगा। यदि आप 2 लेते हैं तो आपको 2 को -2 राइट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेगेटिव्स ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स का मतलब गिनती वाले नंबर्स का ऋणात्मक। ठीक है। सो यदि हम गिनती वाले सारे नंबर्स लेते हैं और ज़ीरो लेते हैं और गिनती वाले सारे नंबर्स के ऋणात्मक लेते हैं और उन सभी को मिला देते हैं, तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वह सब क्या होते हैं? इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। देखिए यहाँ पर हमने 1, 2, 3 यह गिनती वाले नंबर्स लिए हैं, इसमें हमने ज़ीरो को मिलाया है, और यहाँ पर -1, -2, -3 हमने गिनती वाले नंबर्स के ऋणात्मक लिए हैं। सो यह सब क्या बन गए? हमारे इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। अब इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स धन पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स गिनती वाले सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 यह हमने क्या लिए हैं? गिनती वाले नंबर्स, और गिनती वाले नंबर्स को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, नेचुरल नंबर्स, और इन नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम सेकेंड इंटीजर की बात करेंगे, मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋण पूर्णांक। ऑल नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स गिनती वाले जितने भी नंबर्स हैं, यदि हम उन सब के ऋणात्मक ले लें तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आएंगे वह सब क्या होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋण पूर्णांक। देखिए यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5 क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स मीन्स ऋण पूर्णांक है। अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स को हिंदी में सम संख्याएं कहा जाता है। नंबर्स दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं।
एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए आपने 2 लिया है, सो आप 2 को 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमारा जो 2 रहेगा वह क्या रहेगा, इवन नंबर। वैसे ही यदि आप 8 लेते हैं तो आप 8 को 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 8 भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। सो इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सभी नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं, मीन्स सम संख्याएं होती है। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स मीन्स विषम संख्याएं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी completely divided by 2 are called odd numbers। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 2 से completely डिवाइड नहीं होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1, जैसे आपने 1 लिया, सो 1 को आप completely 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो 1 रहेगा वह क्या रहेगा, ऑड नंबर। सेम एज यदि आप 7 लेते हैं तो आप 7 को भी 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए नंबर 7 आपका ऑड नंबर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 1 या खुद से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल से इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने नंबर 2 लिया है, सो आप नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद नंबर 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर 2 को और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जो नंबर 2 रहेगा आपका प्राइम नंबर रहेगा। सेम एज यदि आपने नंबर 7 लिया है तो आप नंबर 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और खुद 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर 7 को किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो नंबर 7 है वो किस टाइप का नंबर है, प्राइम नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर्स, मीन्स भाज्य संख्याएं। नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे सभी नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। इसे भी हम यदि एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज़ हमने नंबर 15 लिया, तो आप नंबर 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद नंबर 15 से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नंबर 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जो नंबर 15 रहेगा वह हमारा क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर। सेम एज यदि आप 8 लेते हैं तो 8 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, खुद 8 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए जो हमारा नंबर 8 रहेगा वह क्या रहेगा, हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज p by q, q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। मीन्स परिमेय संख्याएं होती है। एग्जाम्पल देखिए, आप यदि नंबर 5 लेते हैं तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 5/1 इट मीन्स यह नंबर क्या हो जाएगा, p by q के फॉर्म में हो जाएगा, इसलिए आपका जो नंबर 5 रहेगा वह क्या रहेगा, रेशनल नंबर। सेम एज यहाँ पर 7/5 लिखा हुआ है। देखिए 7/5 किस फॉर्म में है, p by q के फॉर्म में, और यहाँ पर q क्या है, 0 नहीं है। सो 7/5 किस टाइप का नंबर हुआ, रेशनल नंबर। मीन्स यह एक परिमेय संख्या हुई। अब हम बात करेंगे
इरेशनल नंबर्स के बारे में, मीन्स अपरिमेय संख्याएं क्या होती है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मीन्स ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे सभी नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स, मीन्स अपरिमेय संख्याएं होती है। एग्जाम्पल देखिए, √2। जब आप √2 की वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए √2 क्या रहेगा आपका इरेशनल नंबर। सेम एज 22/7 की वैल्यूज़ यदि आप निकालें तो आपको 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए 22/7 भी आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर, मीन्स अपरिमेय संख्या। अब हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स की, इट मीन्स वास्तविक संख्याएं की। देखिए, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वह सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स, मीन्स नंबर्स दैट आर रेशनल और इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स, मीन्स वास्तविक संख्याएं कहेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।